नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार भारद्वाज अड्डा पर। मैं अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका औसत, बोले तो एवरेज। होता क्या है, कैसा होता है, देखते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, देखिए आपको अगर मैं बात करूं औसत, औसत का मतलब होता है बराबर बांटना। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का बराबर होता है बराबर भागों में बांटना, बराबर भागों में बांटना। बात समझ में आई कि आप बराबर भागों में बांटिए किसी चीज को, वो क्या कहलाता है, आपका औसत कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं औसत होता क्या है, कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, औसत बराबर होता है आपका राशियों, पदों या संख्याओं की संख्या संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, और डिवाइडेड बाई सेम फीचर्स नीचे आएंगे, राशियों, पदों या संख्याओं की संख्या। मतलब कहने का ये है कि जितनी आपको नंबर्स दे रखी है ना, जितनी आपको नंबर्स दे रखी हैं उन सब का टोटल आप ऊपर रखेंगे, और उन सब कितनी संख्याएं दे रखी हैं उनसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहां से अगर मुझे संख्या निकालनी है तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, योग में औसत का डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, योग में औसत का डिवाइड। और अगर आपको यहां से योग निकालना है तो संख्या में औसत का गुणा कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, यहां से योग निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या निकल के आ जाएगा, यहां से योग निकल कर आ जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की चीज बता रहा मैं आपको कि औसत निकालते कैसे हैं, क्या होता है, कैसा होता है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट अपन उसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप लोग फटाफट उतार लें जल्दी से, बहुत ही शानदार क्लास मिलेगी आपको। ठीक है, चलो, बहुत ही आनंदित क्लास होनी है, आप तो बस उतार लें उसको। ठीक है, चलो देखिए देखिए, जब कुछ संख्याएं जैसे लगातार संख्याएं, कॉमा किसी संख्या के गुणज, लगातार सम संख्याएं, कॉमा लगातार विषम संख्याएं, या समान अंतर वाली संख्याएं दी हों तो औसत कैसे निकालेंगे। मेरे प्यारे सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जब आपको कुछ संख्याएं, कुछ का मतलब एक लिमिटेशंस हो जिनकी हम काउंटिंग कर सकें, राइट। लगातार संख्या दे रखी हो, किसी संख्या के गुणज फैक्टर्स दिए हों, ठीक है, सम संख्याएं दे रखी हो, लगातार विषम मतलब कि इवन नंबर्स। देखिए, सम को बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर्स, ठीक है, विषम को बोलते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर्स। ठीक है, समानांतर वाली कंप्लीट आपका सेम डिस्टेंस होना, डिफरेंट होना चाहिए बीच में। ठीक है, तो फिर औसत कैसे निकालेंगे, तो देखो दो पार्टियों में डिवाइड कर लेते हैं अपन इसे। पहला पार्ट, जब संख्याओं की संख्या
मतलब कहने का है जो आपको संख्याएं दे रखी हैं उनकी आप संख्या काउंट कर सकें। बात समझे कि जब संख्याओं की संख्या बोले तो गिनती, संख्या का मतलब क्या होता है, गिनती। ठीक है, जब संख्याओं की संख्या क्या हो, सम दे रखी हो। संख्या कैसी है उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको ये देखना है काउंटिंग कितनी दे रखी है। सम दे रखी है तो आपको औसत कैसे निकालते हैं, ठीक बीच वाली दो संख्याओं के मध्य वाली संख्या औसत होगी। समझाऊंगा मैं कैसे होगी, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूं कि कैसे होगी तो देख लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन से देखिएगा एक बार कि 5, 7, 9, 11, 13, 15 का औसत होगा। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, अब देखो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो जो ठीक बीच में दो संख्याएं हैं इनके बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, आपका एवरेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपका एवरेज हो जाएगी। बोलो राधे राधे। ठीक है, बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट में कि जब संख्याओं की संख्या, वही संख्या बोले तो क्या हो जाता है आपका, गिनती। कैसी हो आपकी भाई, एक साइड में सम आ गया तो कैसी हो, विषम हो। अगर विषम होगा तो औसत क्या होगा, ठीक बीच वाली संख्या औसत होगी। कैसे होगी, इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं, देखिएगा समझिएगा कि भाई बीच वाली संख्या कैसे होगी। जैसे देखो 10 12 14 16 18 20 22 का औसत होगा। तो देखो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो बीचों बीच में है वो क्या है, आपका एवरेज हो जाएगा। बोलो राधे राधे। कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। मैं अगेन एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, सभी विद्यार्थी ध्यान से और प्यार से प्रेम पूर्वक समझें कि जब कुछ संख्याएं आपको, जैसे कि कुछ संख्या में मैं बात करूं, लगातार संख्याएं दी हों, किसी संख्या के गुणज दिए हों, लगातार सम संख्याएं दी हों, लगातार विषम संख्याएं दी हों, सम को इवन नंबर बोलते हैं और विषम को ऑड नंबर बोलते हैं, समान अंतर वाली संख्याएं दी हों, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है कि संख्याओं की काउंटिंग करनी है। आपको क्या करनी है, गिनती करनी है। अगर गिनती आपकी सम बोले तो इवन निकल आती है तो जो ठीक बीच में दो संख्याएं होंगी उनके बीच वाली संख्या, जैसे देखो 5 7 9 11 13 15, 6 संख्याएं हो रही थी। कितनी हो रही थी, 6। इनके ठीक बीच में क्या है, 9 और 11, तो दोनों के बीच में क्या आता है, 10। ऐसे ही अगर संख्याओं की गिनती क्या हो जाए आपकी विषम बोले तो ऑड नंबर्स हो जाए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, जवानों, पुलिस की तैयारी करने वाले सब लोग, सब ध्यान दें, तो क्या करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा कि अपन क्या करेंगे, उनकी काउंटिंग करेंगे। और काउंटिंग अगर विषम है तो जो ठीक बीचों बीच में है वो आपका क्या कहलाएगी, वो आपका औसत कहलाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले मेरे जवान फटाफट, बहुत ही प्यार से जल्दी लें। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब देखिए मैं इसके क्वेश्चंस कराता हूं कि ये काम कहां आएगा, ये आपको काम कहां पर आएगा, कहां कहां इसका यूज करना है आपको, ये सारी चीजें मैं आपको अगले कुछ समय में समझाता हूं। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूं इधर कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ।
सबसे बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, चलिए अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन का मैं पहले आपको बेसिक समझा देता हूं कि इसे हम बेसिक से हल कैसे करेंगे। तो देखिएगा, माना संख्याएं, पहली x मान ली तो दूसरी वाली क्या होगी x+2, तीसरी वाली x+4। अब आप कहेंगे सर 2 क्यों जोड़ा, 1 क्यों नहीं जोड़ा? तो बेटा अगर सम संख्या से सम संख्या पर जाएं या विषम संख्या से विषम संख्या पर जाएं, क्या अंतर होता है? 2 का होता है। अगली x+6, x+8 और x+10। एवरेज क्या बताया था हमने आपको कि सभी का योग करके और इनकी संख्या का अगर डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? एवरेज। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6x प्लस 2 और 4 6 और 6 12 8 20 और 10 30 और डिवाइडेड बाई 6, तो बराबर कितना आना चाहिए? 51 के। ठीक है, तो देखो 6 अगर ऊपर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस का 5 बटे में 6 बराबर कितना? 51। 6 से 6 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 51 माइनस का 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 46। इसका मतलब सबसे बड़ी वाली निकालनी है तो x प्लस का 10 बोले तो देखो 46 प्लस का 10 तो कितना आ जाएगा? 56। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 56। लेकिन क्या इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे क्या? ये तो है इसका फर्स्ट मेथड जो कि मैं एक ही बार समझाता हूं, अब अगले क्वेश्चंस में नहीं समझाएंगे अपन। अब अपन बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में। इतनी देर से पढ़ा था अपन ने, बताया था ना कि जो औसत है, अगर संख्याओं की संख्या सम दे रखी है तो क्या करेंगे? ये औसत दो संख्याओं के बीच में होगा। किस किस के बीच में होगा? ये 50 और 52 के बीच में। तो दो इधर होंगी तो कौन सी 54 और 56, दो इधर होंगी तो कौन सी होंगी? 48 और 46। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी आपकी? 56 हो जाएगी। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी आपकी? 56 हो जाएगी। बोलो राधे राधे। उतारिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले डालो। बहुत आनंद आएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, मतलब मज़ेदार क्लास होने वाली है एकदम, ये समझ लीजिए आप लोग। चलो अब तो सीधे सीधे छोटा 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 करते जाएंगे, फटाफट आप पढ़ा दोगे गारंटी के साथ में। देख लो, देखो अभी बता रहा मैं आपको। 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए देखिए कितना दे रखा है? 84। और अब क्या दे रखी है संख्या? 9। इसका मतलब ये बीचों बीच में होगा, तो 4 इधर होंगी, 4 इधर होंगी। इधर कौन कौन सी? 86, 88, 90 और 92। और इधर क्या होगा आपका? 82, 80, 78 और 76। तो सबसे छोटी वाली क्या हो जाएगी आपकी? 76। तो सबसे छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 76। बोले तो राधे राधे, बहुत आनंद आया। चलो, ये था आपका एवरेज का स्टार्टिंग पॉइंट कि ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो और क्या क्या वो आपसे पूछेगा। चलिए देखिए, एक नोट डाल के मैं आपको लिखा दे रहा कि जब कुछ संख्याओं का औसत दिया हो, जब कुछ संख्याओं का औसत दिया हो और प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने, कॉमा कुछ घटाने, कॉमा
किसी संख्या से गुणा करने या किसी संख्या से भाग देने के लिए कहा जाए तो ये सभी काम औसत के साथ किए जाते हैं। तो ये सभी काम किसके साथ किए जाते हैं? एवरेज के साथ अपन कर देंगे। कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ क्वेश्चन से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे उतार लें, फिर देखो अपन समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। लाइक और शेयर में कमी नहीं आने देना आप लोग। झंडे गाड़ दूंगा, इतना टेंशन नहीं लें आप। सेलेक्ट कराने की गारंटी देता हूँ, आप पेशेंस रख के पढ़ते जाइएगा। हर टॉपिक का एक एक पॉइंट, एक एक पहलू, एक एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो, 20 संख्याओं का औसत 30 है यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, चलिए देखिए, मैं यहां से पहले प्रॉपर करता हूं फर्स्ट मेथड से कि देखो 20 संख्याओं का औसत कितना? 30 है। तो यहां से अगर इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 गुणा 30 बोले तो 600। ठीक है, फिर कह रहा है वृद्धि कितनी कर रहा है वो देखो, एक संख्या में 4 की कर रहा है तो 20 में वृद्धि कितनी हो जाएगी? टोटल 80 की। तो नया योग कितना हो जाएगा? देखो आपका यहाँ से नया योग हो जाएगा आपका 600 तो था, 80 और आ गया तो कितना? 680। अब योग ये है, संख्या ये है, अब आपको क्या निकालना है? औसत। औसत बराबर क्या होता है? राशियों के योग में राशियों की संख्या का डिवाइड कर दें। देखो 0 से 0, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 34 बार। तो नया औसत क्या हो जाएगा आपका? 34। कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34। ये तो फर्स्ट मेथड रहा। सेकंड देखिएगा, औसत कितना दे रखा है? 30। कितना जोड़ने की बात कर रहा है? 4। आप इसमें जोड़ दीजिए, तब भी उत्तर कितना आएगा आपका? 34 आएगा। बोलो राधे राधे। आया मजा कि नहीं आया? देखो आया कि नहीं आया मजा? देखो जल्दी। अरे बहुत आ रहा होगा, कटोरा भर भर के मिल रहा होगा तुमको मजा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को वो वेरिएबल्स में देता है आपको, तो वो कैसे देगा वो चीजें भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, क्वेश्चन कि यदि P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn का औसत H हो तो P1 + 20, P2 + 20 डॉट डॉट Pn + 20 का औसत, ठीक, या P1 - 30, P2 - 30, Pn - 30
का औसत या 10p1 10p2 10p3 10pn का औसत या p1/25, p2/25, p3/25 pn/25 का औसत। अब देखिए मैंने एक ही प्रश्न में आपको 4 प्रश्न दे दिए हैं कि देखो यदि P1, P2, P3 Pn तक का एवरेज H दिया हुआ है तो देखो P1 + 20, P2 + 20 Pn + 20 का एवरेज पूछ रहा है। सेकंड पूछ रहा है P1 - 30 P2 - मतलब देखो ऊपर वाला n तक, मतलब n का बोले तो कितनी भी संख्या हो सकती है, कितना एवरेज दे रखा है H, उसने कितना जोड़ा प्रत्येक में 20, तो आप 20 जोड़ दीजिए। कितना घटाया 30, तो आप 30 माइनस कर दीजिए। कितने से गुणा किया 10 से, तो आप 10 से गुणा कर दीजिए। कितने का भाग दिया 25 का, तो आप 25 का भाग दे दीजिए। ठीक है, हो गया लो आंसर। बोलो राधे राधे, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत आगे तक जाओगे। तो देखिएगा मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब संख्याओं का औसत दिया हो, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने, कुछ घटाने, गुणा करने, भाग देने के लिए कहा जाएगा, तो ये सारे काम आपको किसके साथ करने हैं, औसत के साथ करने हैं। ठीक, ये था आपका टाइप नंबर 2। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लें फटाफट इसका। चलिएगा देखिए, अब अपन बात करते हैं टाइप नंबर 3 में। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप नंबर 3, कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। देखिए उसका क्वेश्चन, 20 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि एक नया छात्र और आ जाता है तो औसत में 1 किलोग्राम की कमी आ जाती है। सॉरी, पहले वृद्धि का कराते हैं। वृद्धि हो जाती है तो आने वाले छात्र का वजन बताओ। आने वाले छात्र का वजन बताओ। ठीक है, देखो मैं इसे प्रॉपर करा दे रहा हूं पहले, फिर शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, देखिए पहले प्रॉपर कर दे रहे हैं कि देखो 20 का औसत वजन, एवरेज वजन कितना है। ठीक है, तो यहां से योग कितना हो जाएगा, देखो 20 × 40 बोले तो 800 किलोग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा 800 किलोग्राम। अब 20 थे, 21 का वजन कितना हो जाएगा, देखो एवरेज वजन 21 का एवरेज वजन हो जाएगा आपका 41 किलोग्राम। ठीक है, यहां से योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 41 × 21, देखो 21 से कम 21 की एक हासिल कितनी लगी 2, और 21 चौके 84 और 2 86, 861 किलोग्राम। देखो ये 21 छात्रों का, ये 20 छात्रों का, अगर इसमें से इसे घटाएं तो क्या मिलेगा मुझे, नए छात्र का वजन। नए छात्र का वजन मिलेगा, कितना मिलेगा 861 माइनस का 800, तो कितना आ जाएगा 61 किलोग्राम। ये तो है इसका बेसिक, बिल्कुल पहला टाइप। दूसरा देखिए करने का, औसत कितना दिया हुआ है 40 किलोग्राम। तो देखिए मैं आपको एक लाइन लिखाऊंगा अभी नोट में कि औसत के बराबर अगर आता है या औसत के बराबर चला जाता है तो औसत के मान में
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब अगर नया विद्यार्थी 40 किलोग्राम का ही आता तो कोई फर्क पड़ता क्या? शायद नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ, 1 किलोग्राम की क्या हो गई? वृद्धि। अब एक आदमी में 1 किलोग्राम बढ़ा, छात्र 20 थे, एक और आ गया तो कितने हो गए? 21। इसका मतलब 20 लोगों में एक आदमी आया तो 21 हो गए। एक आदमी में 1 किलोग्राम बढ़ा तो 21 में बढ़ कितना जाएगा? 21 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 61 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 61 किलोग्राम। ये थोड़ा छोटा है, ठीक है। एक थर्ड टाइप बताता हूं मैं इसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुछ भी नहीं है, जब केवल 1 किलोग्राम की वृद्धि वाले प्रश्न दिए हों तो आप आंखें बंद करके जितनी संख्या दे रखी है प्रश्न में उन सबको जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? आपका आने वाले का वजन या आने वाले की उम्र प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आने वाले की उम्र प्राप्त हो जाएगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, तुरंत प्रभाव से, ठीक है, ठीक है, समझ गए सारे विद्यार्थी? तो ये है आपका कमी या वृद्धि वाले टाइप का पहला क्वेश्चन। हम एवरेज के पार्ट नंबर 1 को यहीं समाप्त करेंगे और आगे के जो वीडियो है वो कंटिन्यू रखेंगे। पार्ट नंबर 2 में सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे टाइप्स हम पार्ट नंबर 2 में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, सब्बा खैर, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप बने रहें मेरे साथ में और लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।